सेकंड एंड नॉट द फर्स्ट कॉपी। अच्छा है आप पढ़ना चाहते हैं तो शुरू। तो देखो इधर एंथ्रीडियल सेल, एंथ्रीडियल इनिशियल में ट्रांसवर्स डिवीजन, दो सेल बनते हैं, अपर सेल और लोअर सेल। लोअर सेल क्या होती है, ये स्टॉक बनाती है। स्टॉक वाली जो सेल होती है ये डिवाइड नहीं करती है, केवल साइज में इंक्रीज होती है। ठीक, अपर सेल की बात करते हैं तो इसके डिवीजन को समझना। अपर सेल, इसमें जो डिवीजन होता है इसमें होते हैं दो इंटरसेक्टिंग डिवीजन। दो इंटरसेक्टिंग डिवीजन। इंटरसेक्टिंग डिवीजन कैसे, देखिए जैसे मान लो ये अपर सेल है तो इसमें एक डिवीजन होता है इस तरीके से और दूसरा डिवीजन होता है इस तरीके से, यानी कि इस वाले पहले वाले डिवीजन को काटते हुए, इंटरसेक्ट करते हुए। तो जो अपर सेल है इसमें होते हैं दो इंटरसेक्टिंग डिवीजन, और दो इंटरसेक्टिंग डिवीजन की वजह से इसमें बनती है तीन सेल, ये 3 सेल। तो जो ऊपर की तरफ देखो कैसे है, अभी इसमें तो ऐसे दिख रहा है पर ये इस तरह से है, ये गोले जैसा है। एक ऐसे हुआ, एक ऐसे हुआ, तो ऊपर की तरफ एक कोन लाइक सेल ऊपर की तरफ अलग से बन जाती है। तो ये जो कोन लाइक ऊपर की सेल है इसको बोलते हैं एपिकल सेल। ठीक है, इसको बोलते हैं एपिकल सेल। जबकि जो नीचे की दोनों सेल हैं ये कहलाती हैं इसकी टू फेस सेल। ये कहलाती हैं इसकी टू फेस सेल या टू कटिंग फेस सेल, इसको भी हम कह सकते हैं। अब देखो होता क्या है, ये जो दोनों सेल हैं, ये जो दोनों सेल हैं अब ये ट्रांसवर्सली डिवाइड करती हैं। देखना कैसे, जैसे ये है तो एक ऐसे डिवाइड करी, इसने भी डिवाइड करी, फिर इसने और डिवाइड किया, फिर इसने और डिवाइड किया। तो बेसिकली इसमें बनती है एक फिलामेंट स्ट्रक्चर। कैसे, ये इस तरीके से। ये दो फेस सेल हैं, ये एपिकल सेल है जो दो इंटरसेक्टिंग डिवीजन से बना है। ये जो दो फेस सेल आप साथ में देख रहे हैं, इन दो फेस सेल में होते हैं डिवीजन। कौन से डिवीजन, इनमें होते हैं ट्रांसवर्स डिवीजन। ये जो दो फेस सेल हैं, इन दो फेस सेल में होते हैं ट्रांसवर्स डिवीजन, और ट्रांसवर्स डिवीजन होने की वजह से इसमें क्या बनता है, ये फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बनता है। और ये जो फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं एंथ्रीडियल फिलामेंट। इसको बोलते हैं एंथ्रीडियल फिलामेंट। क्लियर, तो यहां तक बात सारी समझ में आई। दोबारा देख लीजिए, ये है आपकी सुपरफिशियल डोर्सल सेल। डोर्सल ऊपर की तरफ की सरफेस, नीचे वेंट्रल। तो ऊपर की सुपरफिशियल सरफेस की कोई भी सेल वो किसकी तरह बिहेव करती है, लाइक एन एंथ्रीडियल इनिशियल। इस एंथ्रीडियल इनिशियल में होता है ट्रांसवर्स डिवीजन, और ट्रांसवर्स डिवीजन होने की वजह से इसमें बनती हैं दो सेल, ऊपर की तरफ की अपर सेल, नीचे की तरफ की लोअर सेल। जो लोअर सेल है इट बिहेव लाइक एन स्टॉक, ये स्टॉक बनाती है और इसमें बाकी का डिवीजन नहीं होता, केवल ये साइज में इंक्रीज होकर स्टॉक बना देती है। ऊपर की अपर सेल बाकी का पूरा एंथ्रीडिया बनाती है। कैसे, अपर सेल में होते हैं दो इंटरसेक्टिंग डिवीजन। इंटरसेक्टिंग डिवीजन कैसे, जो एक दूसरे को काटते हुए होते हैं, जिसकी वजह से दो फेस सेल बनती है और ऊपर की तरफ एक एपिकल यानी कि कोन लाइक सेल बनती है। इसको बोलते हैं हम एपिकल सेल, और ये दो फेस सेल। ये जो दोनों फेस सेल आप देख रहे हैं, इन दोनों फेस सेल में फर्दर डिवीजन होता है, कौन से, ट्रांसवर्स डिवीजन। और ये दोनों सेल ट्रांसवर्सली डिवाइड होकर नंबर ऑफ सेल्स बनाते हैं, और इन नंबर ऑफ सेल से एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसे कहते हैं हम एंथ्रीडियल फिलामेंट। यहां तक बात सबको समझ में आ गई होगी, आई होप। अब देखिएगा, इसी के आगे कंटिन्यू करना है आपको, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं मिटा रही हूं। एपिकल सेल को फॉर अ चेंज अभी भूल जाओ, हम बात कर रहे हैं यहां पर केवल एंथ्रीडियल फिलामेंट्स की सेल की।
एंथ्रीडियल फिलामेंट। इस एंथ्रीडियल फिलामेंट में होता है डायगोनल डिवीजन, डायगोनल डिवीजन, लेकिन ये डायगोनल डिवीजन कैसा होता है? अनइक्वल होता है। अनइक्वल होगा तो देखिए एक्चुअली होता क्या है, ये अनइक्वली डिवाइड होता है, जिसकी वजह से ईच सेल, एक सेल लेकर मैं आपको यहां बता रही हूं, ईच सेल, इसमें अनइक्वल डिवीजन हुआ। अनइक्वल डिवीजन होने की वजह से एक बनती है लार्जर सेल और एक बनती है स्मॉलर सेल। सब में होगा ये, पर मैं आपको एक सेल लेकर बता रही हूं। एंथ्रीडियल फिलामेंट, एंथ्रीडियल फिलामेंट में हुआ डायगोनल डिवीजन। डायगोनल डिवीजन कैसा डायगोनल डिवीजन? अनइक्वल डायगोनल डिवीजन। और अनइक्वल डायगोनल डिवीजन की वजह से इसमें दो सेल बनती हैं, एक सेल होती है लार्जर सेल और एक सेल होती है स्मॉलर सेल। जो ये लार्जर सेल है और ये जो स्मॉलर सेल है, ये स्मॉलर सेल तो बनाती है फर्स्ट जैकेट सेल या फर्स्ट जैकेट इनिशियल कहते हैं, क्योंकि ये आगे डिवाइड करके जैकेट बनाएगी, तो ये बनाएगी आपकी फर्स्ट जैकेट इनिशियल, ठीक। लेकिन जो लार्जर सेल है, देखिएगा इधर, मान लो मैं इसको इस तरह बना दे रही हूं, ये ठीक। ये जो लार्जर सेल है, ये अभी तक क्या है? ये लार्जर सेल है। ये लार्जर सेल फिर डिवाइड करेगी, दोबारा डिवाइड करेगी। एंथ्रीडियल फिलामेंट की सेल, एंथ्रीडियल फिलामेंट की सेल ने डायगोनली डिवाइड किया, अनइक्वल, लार्जर सेल और स्मॉलर सेल। स्मॉलर सेल बेचारी पहले से छोटी है, तो वो अपना एक डिफरेंशिएशन लेकर अलग हो गई, यानी कि मेरा काम है मैं जैकेट बना दूंगी, काम खत्म। लार्जर सेल अभी बड़ी है, तो उससे कहा तू अभी और डिवाइड कर, और उसने और कैसे डिवाइड किया? इस लार्जर सेल ने दोबारा डिवीजन होगा, और दोबारा डिवीजन होकर जो अंदर की तरफ की, जो बाहर की तरफ की सेल होगी, ये बाहर की तरफ है, ये बाहर की तरफ की आउटर सेल, तो ये जो आउटर सेल है ये तो क्या बना लेगी? सेकंड जैकेट इनिशियल। सेकंड जैकेट इनिशियल। और जो अंदर की सेल है ये बनाएगी आपकी एंड्रोगोनियल सेल। ये जो अंदर की सेल है, ये अंदर की सेल क्या बनाएगी? आपकी प्राइमरी, या फिर केवल चलो प्राइमरी लगा दो क्योंकि भी और डिवीजन होगा इसमें, प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल। दोबारा देख लीजिए एक बार फिर, हमारा वहां तक एंथ्रीडियल फिलामेंट बन चुका था। ये हमारा एंथ्रीडियल फिलामेंट है। फॉर अ चेंज अभी हमने एपिकल सेल को उठा के रख दिया, उसके बाद में डिवीजन अलग बात करेंगे। ये एंथ्रीडियल फिलामेंट, एंथ्रीडियल फिलामेंट की जो ईच एंड एवरी सेल है, इसमें होता है डायगोनल डिवीजन, लेकिन ये डायगोनल डिवीजन कैसा होता है? अनइक्वल होता है। और अनइक्वल डायगोनल डिवीजन की वजह से दो सेल बनती है, एक बनती है लार्जर सेल और एक बनती है स्मॉलर सेल। जो स्मॉलर सेल है वो छोटी है, आगे डिवाइड नहीं कर सकती, तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है और वो क्या बना लेती है? जैकेट बना लेती है, जैकेट इनिशियल। लेकिन लार्जर सेल अभी उसके पास साइटोप्लाज्म भी है, सब चीज है, तो वो वापस डिवाइड करेगी और वापस डिवाइड होकर दो सेल और बनाएगी, जिसमें से जो बाहर, भाई जैकेट कहाँ पहनते हैं? बाहर, तो जो बाहर की सेल होती है, आउटर सेल होती है, वो क्या बनाएगी? सेकंड जैकेट इनिशियल। जबकि जो अंदर की सेल है वो बनाएगी प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल। क्लियर? हाँ भाई, आप लोग, दिव्यानी, वेदबाला, तनंजय, समझ आया बच्चों? चलिए अब देखिएगा, अब जो बाकी का डिवीजन है वो बड़ा इजी है। क्यों? क्योंकि ये सारा डिवीजन वही है जो हम आगे कर चुके हैं। कौन सा? प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल। प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल क्या बना ली थी? स्पोर मदर सेल।
तो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल क्या बना लेगी, स्पोर मदर सेल, और स्पोर मदर सेल आपकी क्या बना लेगी, स्पोर बना लेगी, स्पोर, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, एंड्रोसाइट। और एंड्रोसाइट से क्या बनते हैं, मेटामॉर्फोसिस के द्वारा एंथेरोजोइड। एंथेरोजोइड। प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल कहाँ बनी थी, इनर सेल से बनी थी। प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल से बना स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल से क्या बनते हैं, स्पोर, या इसको एंड्रोसाइट भी कहते हैं। दरअसल स्पोर और एंथेरोजोइड में फर्क होता है, स्पोर मेटामॉर्फोसिस होती है, यानी कि इनका स्ट्रक्चर चेंज होता है, चीज वही है, केवल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो स्पोर किस में बदल गया, एंथेरोजोइड। क्लियर, तो ये बन गए एंथेरोजोइड। लेकिन अभी हमारी कौन सी सेल रह गई है, एपिकल सेल। तो साइमल्टेनियसली एपिकल सेल भी डिवाइड करती रहती है, और एपिकल सेल क्या बनाती है, एपिकल सेल बनाती है, एपिकल सेल फॉर्म ओपर्क्यूलम। व्हाट इज द ओपर्क्यूलम, एपिकल सेल क्या बनाती है, ओपर्क्यूलम बनाती है। और ओपर्क्यूलम क्या है, इट इज अ पोर लाइक स्ट्रक्चर। जब एंथेरोजोइड मैच्योर हो जाते हैं तो इसी ओपर्क्यूलम से होते हुए वो बाहर आ जाते हैं। तो व्हाट इज द ओपर्क्यूलम, इट इज अ पोर लाइक स्ट्रक्चर। जैसे ये एंथेरोजोइड आप देख रहे हैं, तो इस एंथेरोजोइड में ये एंथ्रीडिया, तो ऊपर की तरफ ये क्या है, इट इज एन ओपर्क्यूलम। जब ये मैच्योर हो जाएंगे एंथेरोजोइड, तो इसी ओपर्क्यूलम से होते हुए बाहर निकल आते हैं। क्लियर बच्चों, ये हो गया आपका एंथ्रीडिया कंप्लीट। कोई डाउट, वेदबाला और धनंजय ने बोल दिया, आ गया मैम समझ में, चलो वेरी गुड, आ गया आपको समझ में। दिव्यानी, नो डाउट। चलिए, तो आपका टाइम हो गया है, तो बाकी की जो क्लासेस हैं आपकी वो हम मंडे लेंगे। मंडे को फ्यूनेरिया कंप्लीट हो जाएगा आपका, आई होप सो, क्योंकि इसके स्पोरोफाइट, डोंट मिस इट बच्चों, आई रियली टेल यू कि मंडे की क्लास कोई मिस नहीं करेगा, क्योंकि अगर आपने फ्यूनेरिया का स्पोरोफाइट यहां नहीं समझा तो आई स्वेयर इट कि वो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। बाकी के स्पोरोफाइट आपको आ गए, आप खुद से पढ़ेंगे आ जाएगा, लेकिन फ्यूनेरिया के स्पोरोफाइट आप मिस नहीं करेंगे, ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सब बच्चे जरूर मंडे की क्लास लेंगे, और आई श्योर कि ये आपका हो जाएगा कंप्लीट मंडे, नहीं तो ट्यूसडे फ्यूनेरिया कंप्लीट हो जाएगा। देन इसके बाद या तो हम आपकी माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट करेंगे, या फिर हम आपका लाइकेन वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू बच्चों।